मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान में सत्र 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन जानेंगे कि हमको किस माह में कौन सा अध्याय पढ़ना है। इसमें हमारा अप्रैल माह में हमको अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ एवं अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इन दो अध्यायों का हमको अध्ययन करना है। फिर मई माह में अध्याय 7 गति अध्याय को पढ़ना है और साथ ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर टेस्ट भी होगा। जून में ग्रीष्म अवकाश रहेगा। फिर जुलाई माह में अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। और साथ ही अध्याय 6 ऊतक इसको आधा पढ़ना है। इस प्रकार से अध्याय 2 पूरा और अध्याय 6 ऊतक आधा, कह सकते हैं कुल 1.5 पाठ पढ़ना है। और साथ ही मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट भी होगा। फिर अगस्त माह में अध्याय 6 ऊतक का जो शेष आधा भाग बचा था, उस आधा भाग को पढ़ना है। फिर अध्याय 8 बल तथा गति के नियम, इस अध्याय को भी आधा अध्ययन करना है। अगस्त माह में ही प्रथम आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सितंबर माह में अध्याय 8 बल तथा गति के नियम, शेष पाठ्यक्रम जो अगस्त में आधा शेष बचा था उसको पढ़ना है। और साथ ही अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, ये पूरा अध्याय पढ़ना है। अक्टूबर माह में अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करना है। और साथ ही अक्टूबर माह में ही अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद नवंबर माह में हमको अध्याय 4 परमाणु की संरचना का अध्ययन करेंगे और अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा को भी पढ़ेंगे। नवंबर माह में मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। दिसंबर माह में अध्याय 11 ध्वनि को पढ़ेंगे। साथ ही अध्याय 12 खाद्य संसाधनों में सुधार, इस आधे अध्याय को पढ़ना है और इसका आधा भाग हमको जनवरी में पढ़ना है। साथ ही दिसंबर माह में द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन भी होगा और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट का भी आयोजन होगा। फिर जनवरी माह में हमको खाद्य संसाधनों में सुधार, जो शेष दिसंबर का आधा भाग बचा था, उसको पढ़ना है। और इसके बाद फिर पढ़ाए गए सभी अध्यायों की पुनरावृत्ति करना है, अर्थात दोहराना है। और जनवरी माह में ही वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिर फरवरी माह में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और मार्च माह में हमको जो परीक्षा का परिणाम मिलेगा, यानी प्रगति पत्र का वितरण किया जाएगा मार्च माह में। और प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट, पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रोजेक्ट कार्य प्रतिमाह कराया जाएगा। और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट, ये सभी विद्यालय स्तर पर होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार हमको अध्याय पढ़ना है और बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी में संपन्न होगा और आपके प्रगति पत्र का वितरण मार्च माह में होगा। फिर 1 अप्रैल से अगला सत्र लागू होगा। Thanks all of you for watching.